हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे बिंदुओं के ए जिसके निर्देशांक है 2,1,-3 तथा बी जिसके निर्देशांक है 5,-8,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, अगर हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा हमारे पास यह है। मुख्य अवधारणा यह है कि मान लीजिए कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है जिसका निर्देशांक x2, y2, z2 है, और इसको विभाजित करने वाली एक बिंदु सी है जिसको जहाँ पर ए और सी जो है, बिंदु सी ए और बी को m अनुपात n में अगर विभाजित करती है तो उस स्थिति में सी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो आता है m(x2) जोड़ n(x1) बट्टा m जोड़ n। x निर्देशांक ये होता है, उसी प्रकार से y निर्देशांक होता है my2 जोड़ ny1 बट्टा m जोड़ n। और z निर्देशांक होता है mz2 जोड़ nz1 बट्टा m जोड़ n। ये हमारे पास बिंदु का z निर्देशांक होता है। प्रश्न के अनुसार देखें कि यहाँ पर ए बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है वह है 2,1,-3, और दूसरा बिंदु यहाँ पे बी है। बी बिंदु का निर्देशांक दिया गया 5,-8,3, और साथ ही साथ यहाँ पर इसको मिलाने वाली कोई रेखाखंड, एक ऐसा बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु पी है जिस जहाँ पर ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक, तो इसमें दो बिंदु लेना होगा पी और क्यू। पहला बिंदु पी के लिए पी देखें तो इस ए बी को अगर ये समत्रिभाजित करता है तो 1, 2 और 3 भाग में ये बढ़ चुका है। तो पी बिंदु एक तरह से इसको विभाजित कर रहा है 1:2 में। तो इसके अनुसार अगर हम पी बिंदु का निर्देशांक लिख लें तो यह आ जाएगा mx2। तो m के जगह पे यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1 गुना x2 की जगह पे 5 है, 1 गुना 5 जोड़ n(x1). तो यहाँ पर m1 था और x2 5 था, और n(x1) यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2, और बट्टा में ये आ जाएगा हमारे पास m जोड़ n अर्थात 3, 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 1 अर्थात 3। ये तो x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक देखें तो my2, तो 1 गुना -8, 1 गुना -8 जोड़ ny1, तो 2 गुना 1, तो 2 ही आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा हमारे पास m जोड़ n, तो 3। उसी प्रकार से z निर्देशांक लिखे तो mz1, 1 गुना 3, तो 3 जोड़ nz2, nz1, तो ये आ जाएगा 2 गुना -3, तो ये आ जाएगा -6 के बराबर, और बट्टा में m जोड़ n अर्थात 3 ये आ जाएगा। इसको अगर सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 और 5 9, 9/3, तो ये आ जाएगा x निर्देशांक 3। उसी प्रकार से ये आ जाएगा -8 जोड़ 2, तो -6/3, तो -2, -2 कॉमन। और जेड निर्देशांक की बात करें तो -3/3, तो -1। तो इस प्रकार से हमने पी बिंदु का निर्देशांक लिख लिया। उसी प्रकार से हम क्यू बिंदु बिंदु के भी निर्देशांक लिख सकते हैं। अब देखिए क्यू बिंदु जो है, क्यू बिंदु या इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो क्यू बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा mx2, तो 2 गुना 5 अर्थात 10, जोड़ nx1, तो 2 गुना 1, तो 2, बट्टा में m जोड़ n, तो 3, कॉमा। उसी प्रकार से mz2, तो -16, जोड़ nz1, तो जोड़ में 1/2 जोड़ 1, तो 3, कॉमा। जेड निर्देशांक देखें तो mz2, तो 2 गुना 3, तो 6, जोड़ nz1, -3, बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा m जोड़ n अर्थात 3। इसको सरल करेंगे तो क्यू बिंदु जो है वो आ जाएगा 10 जोड़ 2, 12/3, तो 4, कॉमा, -15/3, तो -5, कॉमा, और ये आ जाएगा 3/3 अर्थात a। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में वो बिंदु वो बिंदुएं वो सारी बिंदुएं जो दिए गए बिंदुओं ए और बी को समत्रिभाजित करती है, तो वो ऐसे दो बिंदु है। एक पी है, पी बिंदु का निर्देशांक 3, -2, -1 है, और क्यू बिंदु का निर्देशांक 4, -5, 1 है। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।